या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम आप सबको शब्दरूप के विषय में बताएंगे कि शब्दरूप को याद कैसे किया जाता है, और वो भी नए तरीके से। क्योंकि इसके पहले जब सभी लोग शब्दरूप को याद करते थे तो उनको याद करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सभी सोचते थे कि हम शब्दरूप को आखिर याद कैसे करें, इतना लंबा लंबा रूप होता है, रामः 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 रटना पड़ता था। तो आज आपको हम नए तरीके से शब्दरूप याद करना बताएंगे। हो सकता है शायद आपको अच्छा लगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और यदि अच्छा नहीं भी लगता है तो भी कमेंट करिएगा कि इसमें कमियां क्या है। आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इतनी ही विभक्तियां केवल होती हैं, और हमें बस 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में ही रूप पढ़ने होते हैं। इसमें जब कभी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें रूप हमेशा आपके एक वचन से ही आते हैं, चाहे वो प्रथमा का एक वचन हो, चाहे द्वितीया का हो, चाहे तृतीया का हो, चाहे चतुर्थी का, चाहे पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का। हमेशा आपके प्रश्न आएंगे तो केवल और केवल एक वचन से आएंगे, या द्वितीया के बहुवचन से आएगा, तृतीया के बहुवचन से आएगा, षष्ठी के बहुवचन से आएगा, या सप्तमी के बहुवचन से आएगा। इतने ही जगह से रूप आते हैं, और सप्तमी के बहुवचन से। द्वितीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का बहुवचन, इतने ही जगह से रूप आते हैं आपके। और बाकी कहीं से रूप अधिकांशतः आते नहीं हैं। यही इतने आपके इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको केवल एक वचन का पूरा रूप याद हो जाए और बहुवचन के कुछ रूप याद हो जाए तो शायद आपको किसी भी एग्जाम में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हम याद कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है लोगों के सामने। तो आज आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए हम राम शब्द के रूप को लेकर आए हैं, उदाहरण के तौर पर कि हम राम के रूप कैसे याद करें। और जब आपको एक रूप याद हो जाएगा ना, तब इसी तरह से आप किसी भी रूप को आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके से। देखिए, पहले तो हम 7 विभक्तियों को देखें कि हम 7 विभक्तियों का नाम कैसे याद करेंगे। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, याद कैसे करेंगे, पहले इसको देखना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम दो दो इसको पढ़ते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब इसको हम साथ में पढ़ के दिखाते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। आप ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हम राम का रूप कैसे याद करें तो इसको देखिए। पहले हम एक वचन का पढ़ते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। अब इस राम में यहाँ पर हे संबोधन के लिए दिया गया है। हे का विशेष मतलब यहाँ पर नहीं होता है, बस किसी को पुकारने के लिए हम हे का प्रयोग करते हैं। फिर से हम पढ़ते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। अब हम दो दो पढ़ते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। अब हम 4-4 पढ़ते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। अब यदि हमको साथ में 8 पढ़ने हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। तो आप देखें कि राम शब्द के अंत में अ आता है। तो ऐसे जिस भी शब्द के अंत में अ आएगा और वह शब्द पुल्लिंग होगा, उसके रूप हम राम की तरह चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए श्याम का ही रूप हमें चलाना हो तो श्यामः, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात्, श्यामस्य, श्यामे, श्याम। श्यामः, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात्, श्यामस्य, श्यामे, श्याम। आप देख रहे जिस तरह से हमने राम का रूप चलाया, ठीक इसी तरह से हमने श्याम का भी रूप पढ़ा। तो ऐसे जब हम एक वचन का रूप याद कर लेंगे तो द्विवचन में हमेशा आप प्रथमा के द्विवचन में देखेंगे और द्वितीया के द्विवचन में देखेंगे। ये रूप हमेशा समान होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विवचन में रामौ, रामौ, ये दो समान हैं। आप किसी भी शब्द का रूप जब देखेंगे उसका प्रथमा और द्वितीया का समान होगा। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में ये तीनों हमेशा समान मिलेंगे आपको।
किसी भी शब्द का रूप आप उठा के देखेंगे पुस्तक में तो आपको तृतीया का, चतुर्थी का और पंचमी का जो द्विवचन है यह हमेशा आपको समान मिलेगा। यहाँ लिखा है रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। इसके बाद षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन ये आपको हमेशा समान मिलेगा, रामयोहो रामयोहो। यदि यही श्याम का होता तो श्यामयोहो श्यामयोहो। मतलब दुनिया का कोई भी रूप होगा उसमें प्रथमा और द्वितीया का समान होगा। जो प्रथमा में होगा वही द्वितीया में होगा, उसके बाद जो तृतीया में होगा वही चतुर्थी में होगा, वही पंचमी में होगा। ये तीनों हमेशा समान मिलेंगे। उसके बाद जो षष्ठी के द्विवचन में होगा, सप्तमी के द्विवचन में, ये भी हमेशा समान मिलेगा। और जो प्रथमा में आपके रहेगा वही संबोधन में भी रहेगा। आपको याद कितने हैं? एक इसमें से याद कर लेंगे आप, एक इसमें से याद कर लेंगे आप, और एक इसमें से याद कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रथमा में है वही संबोधन में भी है, तो 3 रूप इसमें से आपको याद करने हैं। और भी याद क्या करने हैं, यहाँ पर भ्याम 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 हमेशा फिक्स रहता है। आपके तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम आना ही आना है। किसी का भी आप रूप उठा के देखेंगे शब्द रूप में तो वहाँ पर भ्याम अंत में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप एक वचन का केवल याद कर लेते हैं तो द्विवचन का कुछ है ही नहीं। इसलिए एग्जाम में द्विवचन से रूप अधिकांशतः नहीं आते हैं, कभी कभी भले आ जाए। ये तो अधिकांशतः रूप आएगा तो एक वचन से, या द्वितीया के बहुवचन से, या तृतीया के बहुवचन से, या षष्ठी के बहुवचन से, और सप्तमी के बहुवचन से। इतने ही जगह से शब्द रूप पूछते हैं, इसके अलावा बाकी कहीं से रूप पूछता है नहीं। कोई भी बड़ा से बड़ा कंपटीशन हो, रूप यहीं से आते हैं। बहुवचन है रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। तो आप देख रहे हैं कि केवल यदि हम एक वचन का रूप अच्छे से याद कर लें तो द्विवचन में तो प्रथमा द्वितीया सेम है, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम है, और जो षष्ठी में है वही सप्तमी में है, सेम है यहाँ पे। उसके बाद जो प्रथमा में है वही संबोधन में है। और यह केवल राम के ही रूप की बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी शब्द रूप आप देखेंगे सभी शब्द रूप में प्रथमा और द्वितीया हमेशा आपको सेम मिलेगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी का हमेशा सेम मिलेगा, और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का हमेशा सेम मिलेगा आपको। कोई भी रूप देखेंगे आप। इसलिए परीक्षा में द्विवचन से रूप बहुत ही कम पूछते हैं। तो मात्र केवल अगर आप एक वचन का याद कर लेते हैं और बहुवचन के कुछ याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको याद करना। और यही मेन है आपका, और कुछ है नहीं इस रूप में।